चिंतन किया जाए। हे नाथ, मेरे अवगुणों को, मेरे दोषों को, मेरे पापों को, मेरे संतापों को आप अपना दास समझ करके हरण करिए। इस प्रकार से भगवान के सामने चिंतन किया जाए, फल तब मिलेगा। व्यास जी, आपने भगवान के भक्तों का चरित्र नहीं लिखा। दास आरती गा रहा है, लेकिन पता नहीं मैं क्या गा रहा हूँ। विषय विकार दास ने कहा भगवान के सामने खड़े होकर के, प्रभु मेरे अंदर के विषयों को, विकारों को, अवगुणों को, पापों को, संतापों को, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तब भगवान ने जवाब दिया, इस प्रकार से आपके पापों का हरण होने वाला नहीं। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, लेकिन मेरी सेवा कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन संतन की सेवा, संतों की सेवा करना आवश्यक है, गुरु की सेवा करना आवश्यक है, परम धर्म है हमारा। भगवान ने रामावतार लिया, चक्रवर्ती सम्राट भगवान के पिता, लेकिन राजा दशरथ ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो काम वशिष्ठ जी की आज्ञा के बिना हुआ। एक पुरोहित जी थे, पहले नाम करण भी होता था, नाम भी रखा जाता था बालकों का, तो गुरुओं की आज्ञा से 16 संस्कार बताए गए। तो इस प्रकार से भगवान ने आरती गाने का मतलब हुआ, कहा जाता है तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। हाँ, ये भगवान ने सत्य कहा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। पूरे जगत में इंसानों का, माताओं का पति जो होता है वो सिर्फ यहीं तक होता है, लेकिन प्राणों का पति जो होता है वो पूरे जगत का पति होता है। हमारे भी प्राणों का पति, आपके भी प्राणों का पति, अन्यत्र जीवात्माओं के पति, चाहे वो दानव हो, मानव हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, चाहे जितने जीव हैं, जीव आत्मा तो वही होती है, छोटी सी कीड़े के भी अंदर वही आत्मा होती है। मानव के अंदर जो आत्मा होती है वही दानवों में, मानवों में, जानवरों में, वानरों में, अन्यत्र जीवों के अंदर वही आत्मा का प्रवेश होता है। और उस आत्मा का एक ही पति है, वो है जगत का पति। प्यारी, बस यही भगवान ने बताया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। तो भगवान के चरणों से जुड़ना, भगवान के भक्तों के चरित्रों का अनुसरण कराइए। व्यासिया, भक्तों का चरित्र लिखिए, भक्तों के चरित्र को दर्शाइए, और इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में भगवान के भक्तों की कथा का प्रचार कराइए। क्योंकि मृत्यु लोक के जन सकल है युक्त कलेश अनंत, अब के उपाय से मुक्त हो मोसो कहो। जिन्होंने सत्यनारायण की कथा का अनुसरण किया होगा, अगर सत्यनारायण की कथा को उन्होंने मन लगा करके सुन लिया, तो समझ लेना भागवत आपके समझ में स्वतः आ जाएगा। सत्यनारायण की कथा में लिखा गया, दीन मलिन दरिद्र कुर्मुख बुद्धि विवेक विनाय अभिमानी, तस्कर लंपट ज्वार तथा अशिक्षित दुष्ट महायज्ञानी, अन्न न पावत भोजन को और पान को पावत शुद्ध न पानी, चंचल शोक विहाल सभी नर सृष्टि को चिंतन में लपटाना। इस संसार में इस प्रकार के मनुष्य होंगे, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं रहेगी। रुचि बनानी पड़ती है। भगवत कथा ना रुचि की जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, कर खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा अनुदान करेंगे, कर चंचल तीर पराई चहे घर की घरनी का ना मान करेंगे, अबला तन देख जवान सभी निज मात पिता को ना ही कहेंगे, सब झूठ है पूजा विधान मंत्र, परस्पर सब यही बात कहेंगे, जन भाग अफीम धतूर नशा में निरंतर वे बिन घुस फिरेंगे, बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के वे, बिन काज के चंचल जुब हैं। तो
तो इस प्रकार से मानव होंगे। ये सरकार ऐसे मानवों को सत्य बुद्धि प्रदान करने के लिए भगवान के भक्तों का चरित्र दर्शाइए। और भगवान के भक्तों की चरित्र में इतना प्रकाष्ठा है। नारद जी बता रहे हैं, नारद जी ने कहा व्यास जी भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जो भगवान से जुड़े और भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, बात हनुमान जी ने बताई थी। एक बार जब सेतु निर्माण हो रहा था तो नल और नील पत्थर फेंक रहे थे। हनुमान जी उस पर राम राम लिख रहे थे। तो राम जी ने कहा हनुमान जी से, कहा हनुमान सारे लोग तो सेतु का निर्माण कर रहे हैं, हम बैठे हैं, पत्थर ले आओ, हम भी कुछ पत्थर फेंके, हम भी कुछ कार्य करते रहे। हनुमान जी ने कहा ना सरकार, बस आप बैठ करके अपनी कृपा का की दृष्टि बनाए रहिए। अरे हनुमान पत्थर ले आओ, मैं भी फेंकता हूँ। हाँ, उस पत्थर पर भगवान का नाम नहीं लिखा था। हनुमान जी ने ला करके भगवान को पत्थर सौंप दिया। जब पत्थर दिया तो पत्थर को भगवान ने अपने हाथों से छोड़ा।